हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सिंपली, सेल ऑफ गुड्स एक्ट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट सेलर एंड बायर के बीच होता है, जहां पे सेल होता है मूवेबल गुड्स का, जहां पे सेलर अपना मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स को सेल करता है परचेजर को, एंड परचेजर उसके बदले कुछ कंसिडरेशंस और प्राइस पे करता है सेलर को। तो आइए एक डेफिनेशंस देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods to a buyer for a price. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर एंड बायर के बीच, जहां सेलर अपना मूवेबल गुड्स यानी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है किसके पास, बायर के पास, एंड बायर उसके बदले कुछ कंसिडरेशन या प्राइस पे करता है। तो आइए एक बात बता दूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले जितने सारे सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड प्रोविजंस थे वो कवर्ड होते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, बट नाउ एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है 1930 को, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो अर्लियर इट्स नेम वाज द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले था क्या, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बट ऑन 22 सितंबर 1963 को ये नेम चेंज होकर न्यू नेम क्या आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले था क्या, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आपको सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डेफिनेशन समझ में आ गया। देन और एक बात बता दो, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो होल इंडिया में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। तो फर्स्ट आता है बायर। बायर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ये कहता है, बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू परचेज गुड्स। बायर एक पर्सन होता है जो अग्री करता है परचेज करने के लिए सेलर की गुड्स को। यहाँ पे सेलर मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ये कहता है, सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स। सेलर वो पर्सन होता है जो अग्री करता है अपना मूवेबल गुड्स यानी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, किसको, कस्टमर को। एंड नेक्स्ट इज डिलीवरी। डिलीवरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ये कहता है, डिलीवरी मीन्स वॉल्यूंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे डिलीवरी मतलब गुड्स की जो पोजेशन या ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर होता है सेलर से बायर के पास। सो फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ये कहता है, फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale। कॉन्ट्रैक्ट सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बनने से। सो यह फ्यूचर गुड्स मीन्स वो गुड्स जो आपके पास या सेलर के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, उस गुड्स के लिए हमें ऑर्डर करना पड़ता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ 100 चेयर्स चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है आपको और उसके लिए आपको 100 चेयर्स चाहिए। आप सेलर के पास जाते हो, सेलर ये कहता है कि मेरे पास 100 चेयर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें ये कहते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे 100 चेयर्स चाहिए, उसके बदले आप कुछ एडवांस भी पे करते हो। तो सेलर और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आपको वो गुड्स नहीं देता है। वो गुड्स कब देगा, एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में। तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, यानी कि जो गुड्स जो हम सेल करने वाले थे सेलर, वो गुड्स आपको फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट में मिलेगा।
और नॉर्मली जो सेल होता है वो होता है फेस टू फेस, इमीडिएटली जो सेल करते हैं, सेलर एंड बायर के बीच जो प्रोसेस होता है सेल का, उसे हम कहते हैं सेल। ओके, तो नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशंस फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। आपको सिंपली पता होता है जो गुड्स हम परचेस करते हैं उसके बदले जो प्राइस एज ए कंसिडरेशंस पे करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइस। सो नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये क्या कहता है? सेल जो कि अलग है एंड एग्रीमेंट टू सेल वो अलग है। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच कुछ डिफरेंस है, क्या है वो हम जानते हैं। सेल मीन्स दो पार्टीज होते हैं जिसके बीच सेलर होता है एंड परचेजर होता है। इसमें सेलर जो है वो अपना गुड्स या मूवेबल गुड्स को सेल करता है परचेजर को, या ट्रांसफ़र करता है परचेजर को, और परचेजर उसके बदले कुछ प्राइस पे करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इमीडिएटली फेस टू फेस होता है। और अग्रीमेंट टू सेल मैंने अभी बोला जो एक फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में होता है, यानी कि आप सपोज़ आप मार्केट जाते हो कोई गुड्स परचेस करने के लिए, तो आप गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हो और पैसे दे के चले आते हो गुड्स को लेकर। तो ये होता है क्या, इमीडिएटली फेस टू फेस आप वो गुड्स को परचेस करके ले आते हो। एंड एग्रीमेंट टू सेल मीन्स आपको वो गुड्स परचेस करने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है या सेलर के पास जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, और वो जो गुड्स है आपको एक फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में मिलता है, इमीडिएटली नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया था, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको और एक एग्जांपल ये है, सपोज आपको 100 पीस ऑफ क्लॉथेस चाहिए या 100 पीस ऑफ कोई एक पर्टिकुलर साड़ी चाहिए, और वो सेलर के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो आप उसको ऑर्डर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे 100 पीस ऑफ साड़ी को परचेस करना है। तो आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड सेलर उस 100 पीस ऑफ साड़ी को एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में आपको डिलीवरी करता है। बट अग्रीमेंट टू सेल अभी इमीडिएटली या फेस टू फेस हो जाता है, बट गुड्स जो है फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट पे आपके पास आता है। एंड ये क्या कहता है, सेल जो नॉर्मली होता है आप मार्केट जाते हो, इमीडिएटली पैसे देते हो और गुड्स लेके चले आते हो। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसेंशियल्स। कुछ एसेंशियल्स है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को फुलफिल करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट होता है टू पार्टीज। सेल ऑफ गुड्स एक्ट को परफॉर्म करने के लिए टू पार्टीज की होना ज़रूरी है। एक होता है सेलर एंड एक होता है बायर। आप टू पार्टीज के बिना आप सेल नहीं करते हैं। टू पार्टीज या मोर ऑफ टू पार्टीज होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या सेल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स। सेलर अपना मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स को सेल करता है बायर के पास। देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। सेलर जो होता है अपना गुड्स की जो ओनरशिप या पोजेशंस ट्रांसफ़र करता है परचेजर के पास। डिलीवरी जो हम इमीडिएटली करते हैं, यहाँ पे हमने देखा जो फेस टू फेस इमीडिएटली डिलीवरी हो जाता है गुड्स का, सेलर परचेजर को जो गुड्स इमीडिएटली सेल करता है या डिलीवर कर देता है उसे हम बोलते हैं इमीडिएटली। एंड जो एक फ्यूचर डेट में होता है एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे डिलीवरी दो डेट में होता है, फर्स्ट होता है एक इमीडिएटली एंड एक फ्यूचर डेट में। देन आता है प्राइस इट मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशंस फॉर सेल। जो गुड्स हम परचेस करते हैं उसके बदले कोई मॉनेटरी कंसिडरेशंस या प्राइस जो पे करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइस। सो नेक्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये होता है, इट्स फुलफिल्स ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब
उस कॉन्ट्रैक्ट के जितने सारे रूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो फुलफिल होते हैं तभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट वैलिड होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, तो देन आता है नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ गुड्स। हमने सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिए हैं, अब आते हैं गुड्स को जानते हैं, कौन से गुड्स को कब सेल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। पहले गुड्स की डेफिनेशंस जानते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ये कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो ये क्या कहता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन यानी कि एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी या करेंसी भी बोलते हैं, and it includes stock and share, growing crops, grass, trees and things. It includes stock and shares, growing crops, grass, trees and things. तो गुड्स का डेफिनेशंस आपको समझ में आ गया है। ये एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, अदर देन यानी कि एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ओके, इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज एंड थिंग्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स को क्लासिफाई किया गया है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। अगेन एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। तो फर्स्ट एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब हम जानते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स इज दैट goods owned and possessed by the seller of the time of the making of contract of sale and it called existing goods. Existing goods मतलब जो goods ऑलरेडी सेलर के पास या दुकानदार के पास अवेलेबल होता है, आप जाते हो इमिडिएटली पैसे पे करते हो और उसके बदले वो आपको गुड्स दे देता है, आप लेकर चले आते हो। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होता है। जो फर्स्ट होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन ऑफ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, सो यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स मीन्स जो गुड्स दुकानदार के पास अवेलेबल है और आप जाके उसे सिलेक्ट कर लेते हो और पैसे दे के परचेस कर लेते हो। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस रखे होते हैं, आपको पर्टिकुलर जो ड्रेस चाहिए होता है आप क्या करते हो, चूज़ कर लेते हो या सिलेक्ट कर लेते हो। तो उस गुड्स को हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। तो शॉपिंग मॉल आप जब जाते हो, आप सेलर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बातचीत नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप शॉपिंग मॉल में जाकर आपको जो गुड्स, जो ड्रेस चाहिए होता है आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। और असर्टेन गुड्स मीन्स जो गुड्स आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद चूज़ करते हो या आइडेंटिफाई करते हो। डिफरेंस आपको समझ में आया? ये होता है वो गुड्स जो आप और सेलर के बीच कोई बातचीत नहीं हुआ है, आप पहले से जाकर आपको जो गुड्स पसंद आती है आप उसे आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करके फिर सेलर के पास जाकर उसका प्राइस एंड क्वालिटी पूछकर उसे परचेस करते हो। असर्टेन ऑफ गुड्स ये होता है, आप पहले जाते हो सेलर के पास, उसको ये बोलते हो कि मुझे ये क्वालिटी एंड इस प्राइस का गुड्स दिखाइए, वो दिखाता है और आप उसके गुड्स के अंदर से कुछ गुड्स चूज या सिलेक्ट कर लेते हो, उसे बोलते हैं असर्टेन गुड्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक गुड्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट, सेलर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले होता है, जो गुड्स आप चूज कर लेते हो, एंड असर्टेन गुड्स वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या बातचीत होने के बाद जो गुड्स आप चूज करते हो। नेक्स्ट आता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स वो होता है जो आप सिलेक्ट या चूज़ नहीं करते हो। सपोज आप दुकान में जाते हो, आप क्वालिटी, प्राइस कुछ ना पूछकर बोलते हो कि मुझे ये गुड्स चाहिए और सेलर आपको वो गुड्स निकाल कर देता है और आप उसे लेकर चले आते हो। ओके, तो अनअसर्टेन गुड्स वो होता है जो आप सिलेक्ट या चूज़ नहीं किए होते हो और असर्टेन गुड्स वो होता है जो आप सिलेक्ट करके लाते हो
स्पेसिफिक गुड्स वो होता है जो आप कॉन्ट्रैक्ट या बातचीत करने से पहले ही आप सिलेक्ट करके ले आते हो। आपको एग्जिस्टिंग गुड्स का 3 टाइप्स मालूम हो गया होगा। देन नेक्स्ट आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फ्यूचर गुड्स मीन्स goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making of the contract of sale। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो और वो जो गुड्स होता है आपको किसी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में आकर डिलीवरी होता है या मिलता है। आपने एग्जाम्पल देख लिया है, मैंने पहले ही बताया है। नेक्स्ट आता है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड मीन्स दीज आर ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स के साथ सेम होता है एंड द एक्विजिशंस ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन ए कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। ओके, तो कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो मे भी हमें मिल सकते हैं या मिल नहीं सकते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको शायद 1000 किलो का मैंगो चाहिए होता है। आप जब फार्मर के पास जाते हो, ये बोलते हो कि मुझे अगले साल 1000 किलो का मैंगो चाहिए। सेलर और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आप कुछ एडवांस भी पे कर देते हो। तो सेलर या जो फार्मर है वो क्या करता है, फार्मिंग करता है नेक्स्ट ईयर। देन मैंगोज को प्रोड्यूस करने के लिए तो कुछ रीज़न, सपोज बारिश नहीं होती या धूप नहीं होती और मैंगोज नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होता है, कंटिंजेंट गुड्स। मतलब ये गुड्स का कुछ श्योरिटी नहीं है कि आपको वो गुड्स फ्यूचर पर्टिकुलर डेट में मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं, मे बी हैपन एंड मे नॉट। कुछ अनसर्टेन गुड्स, आपको समझ में आया। कंटिंजेंट गुड्स मीन्स वो गुड्स जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हो, फ्यूचर किसी पर्टिकुलर डेट में आपको मिलने वाला होता है, लेकिन कुछ रीज़न के लिए वो सियोरिटी नहीं दे पाता है कि वो गुड्स आपके पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा, यानी कि आपको सेल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आपने टाइप्स ऑफ गुड्स देख लिया है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। तो आपने आज क्या पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1 जुलाई 1930 में आया है। ओके, तो आप उसका डेफिनेशंस एंड एसेंशियल्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स सारे देख लिए हैं। तो टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।